इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी के चैप्टर 1 जिसका नाम है द गोल्ड वॉच मीन्स सुनहरी घड़ी, जिसके राइटर पुंजी करारोफे जी हैं, के पैराग्राफ 5 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 1 के पैराग्राफ 5 पर। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, फाइंडिंग मीन्स पाते हुए, इट मीन्स इसे, अनबियरेबल में असहनीय, इसे असहनीय पाते हुए किसे, शंकु, जिसका जो कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब मजदूर है, जिसके ऊपर काफ़ी उधार है। जैसे कि टी शॉप ओनर, जो चाय की दुकान का मालिक कुचुन्नी है, वो हमेशा उसे परेशान करता रहता है। इसके अलावा जो अली है, जो कि एक किराने के दुकानदार का मालिक है, वो भी उसके ऊपर हंसता रहता है और भद्दे शब्द बोलता रहता है। और लोनप्पो लोनप्पो जो कि जिस कंपनी में शंकु कार्य करता था, उस कंपनी का जो कोष है, उस कोष का वो इंचार्ज है। तो इस तरीके से ये सब उसका जो है हमेशा मजाक उड़ाया करते हैं, और मजाक उड़ाने के साथ साथ उसके ऊपर क्रोध से बातें करते हैं कि शंकु उन सभी के पैसे जल्द से जल्द वापस कर दे। तो इसके आगे फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इससे असहनीय पाते हुए, अर्थात इन सब की बातों को सहने में अपने को बहुत ही असहनीय पाते हुए, तो फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाते हुए, इट मीन्स इसे, अनबियरेबल में असहनीय, इसे असहनीय पाते हुए, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु टर्न्ड मीन्स लेट गया, ओवर ऑन हिज स्टमक, अपने पेट के बल, स्टमक मीन्स क्या होता है, पेट होता है। तो शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया, एंड थॉट और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प। तो आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, बट लेकिन पिक इट अप, इसे ले लेना, इसको घड़ी को, बट टू पिक इट अप टुमारो, इसे कल ले लेने के अलावा, बट में से हम अलावा लेंगे। तो शंकु ने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, इसे कल उठा लेने के अलावा। तो फिर से देखते हैं, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाते हुए, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाते हुए, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया, एंड थॉट और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, लेकिन मैं कल इसे उठा ही लूँगा, अर्थात कल मैं मेरे पास इसके उठाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फिच एट लीस्ट 20 रुपीज़, विल बाहर आ गया है, जब भी सहायक क्रिया बाहर आती तो वाक्य कैसे शुरू होता है, तो वही शंकु फिर से सोचता है, विल इट नॉट फिच एट लीस्ट 20 रुपीज़, फिच मिस मिलना, एट लीस्ट मिस कम से कम, 20 रुपीज़ मिस 20 रुपये। विल इट नॉट फिच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या इसके कम से कम 20 रुपये नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, इवन शायद 15 विल डू, 15 तो मिल ही जाएंगे, 15 में से 15, विल डू मिस मिलना, इवन 15 विल डू, 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8, 15 + 8 एंड हाफ, माने 15 में कितना, 8.5, जब हम जोड़ेंगे, दैट इज 23.5 रुपीज़, तो वह 23 में से 23 रुपये एंड हाफ रुपीज़, और आधा रुपये होगा, अर्थात 20.5 रुपये होगा, या 23 रुपये और 30 पैसे होगा। 15 + 8 एंड हाफ, 15 और 8.5 मिला करके, दैट इज 23.5 रुपीज़, कुल जो है
23.50 रुपये हो जाएगा या 23.5 रुपये हो जाएगा। इट विल फेच मोर देन 15, इट मीन्स इसके, फेच मीन्स मिलेंगे, मोर देन 15 15 से ज़्यादा। इट विल फेच मोर देन 15, इसके 15 से ज़्यादा ही मिलेंगे। किसके? उस सोने की घड़ी के जिसको वह चुराना चाहता है, जो कि कंपनी के, जो कंपनी का ऑफिसर है उसका जो है उसी की घड़ी है, तो उसे वह चुराना चाहता। तो वही कह रहा है कि जब वह उसे बेचेगा उस सोने की घड़ी को, तो इट विल फेच मोर देन 15, उसे इसके 15 से भी ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, ही वुड बी एबल, वह सक्षम हो जाएगा, टू पे हिज डेप्ट, अपने कर्ज को अदा करने में। पे मिस होता है अदा करना, चुकता करना, डेप्ट मिस कर्ज को। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, वह अपने कर्ज को चुकता करने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से अपना जीवन जिएगा। लिव मिस जिएगा, इन पीस में शांति में। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, वह अपने कर्ज को चुकता करने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से अपना जीवन जिएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, ए लाइफ एक जीवन, फ्री फ्रॉम डेप्ट्स कर्ज से आज़ाद या कर्ज से मुक्त। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, एक कर्ज से मुक्त जीवन उसके पास हो जाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक जो है रिलीफ में शांति की फीलिंग में सोच के साथ है। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, वह जो है गहरी नींद में सो गया। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, वह गहरी नींद में सो गया। ड्रिफ्टेड में चले जाना। तो विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक आराम के महसूस के साथ है। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, वह गहरी नींद में सो गया। इट वाज मॉर्निंग, अब सुबह हो गई थी। फिर से यहाँ देखते हैं, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असमर्थ पाते हुए या इसे सहने में सक्षम न होते हुए। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाते हुए। शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, उसने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। बट टू पिक इट अप टुमारो, इसे आने वाले कल को उठा लेने के अलावा, इसे आने वाले कल को उठा लेने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या इसके 20 रुपये नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 और 8.5 रुपये जोड़ करके, डेट इज 23.5 रुपीज़, ये जो है 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फेच मोर देन 15, इट विल फेच मोर देन 15, इस घड़ी के 15 से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो इट मीन्स इसके या घड़ी के, इट विल फेच मोर देन 15, इसके 15 से ज़्यादा रुपए ही मिलेंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट, वह अपने कर्ज को चुकता करने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से अपना जीवन जिएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स, एक कर्ज से मुक्त जीवन वह जिएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, एक आराम के अनुभव के साथ है। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, वह गहरी नींद में सो गया। इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। इट वाज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। वाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? वाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? शंकुस वाइफ सिड जेंटली, शंकुस वाइफ में शंकु की पत्नी ने सिड जेंटली माने धीरे से कहा। शेकिंग हिज शोल्डर्स, जेंटली में सोता धीरे से, शेकिंग सहलाते हुए, हिज शोल्डर उसके कंधे को। तो वाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? शंकुस वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने उसके कंधे को धीरे से सहलाते हुए कहा। जेंटली में धीरे से, शेकिंग में सहलाते हुए। फिर से देखेंगे, वाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम अभी सो रहे हो? शंकुस वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधे सहलाते हुए कहा। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सनराइज में सूर्य के उगने के बाद, आफ्टर में बाद में, लॉन्ग में से लंबा समय हो चुका था।
इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य के उगने के बाद बहुत समय बीत चुका था। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने रेज्ड में उठाया, हिज हेड मीन्स अपने सिर को, एट वंस तुरंत, एट वंस में से तुरंत। तो शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत ही अपने सर को ऊंचा उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी ने, पिक्ड अप ऊपर उठा लिया, द यंगर चाइल्ड मीन्स उससे छोटे से बच्चे को, हु वाज क्राउलिंग, क्राउलिंग मीन्स रेंगते हुए, हु वाज क्राउलिंग जो रेंगते हुए, अप टू हर उसकी ओर चला आ रहा था। हर मीन्स उसकी ओर, अप टू मीन्स चला जाना। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं। वाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम लगातार सो रहे हो या क्या तुम अभी सो रहे हो। शंकुस वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने उसके कंधे को धीरे से सहलाते हुए कहा कि क्या तुम अभी सो रहे हो। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य के उगने के बाद अब यह काफी लंबा समय हो चुका है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपने सिर को तुरंत उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने उस छोटे से बच्चे को उठा लिया। हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, जो रेंगते हुए उसके पास आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और उसकी पत्नी ने शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, डोंट यू हैव, क्या तुम, टू गो टू वर्क टूडे, आज काम पर नहीं जाओगे। वर्क में से काम पे जाना, टूडे में से आज, तो डू। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या तुम आज के काम पे नहीं जाना चाहोगे। ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा, अरे हाँ। एंड गाट आउट ऑफ बेड, और अपने बिस्तर से उठ गया। गाट आउट में से उठ गया, बेड में से होता है बिस्तर से। ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ हिज बेड, और अपने बिस्तर से उठ गया। He stepped down into the country yard in a hurry. He stepped down, वह नीचे उतरा, into the country yard, अपने आंगन में, हरी मीन्स तेजी से। He stepped down in the country yard in hurry, वह जल्दी से अपने कंट्री यार्ड आंगन में तेजी से उतरा। He stepped down into the country yard in a hurry, वह तेजी से आंगन में उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज, वॉचिंग मीन्स वह तो देख रहा था, द गोल्डन रेज में सुनहरी किरणों को, वॉचिंग द गोल्डन रेज, वह सुनहरी किरणों को देख रहा था। ऑफ द मॉर्निंग सन, जो कि सुबह के सूर्य की थी। पियर्सिंग द लस बम्बू, पियर्सिंग में से जो पार करते हुए, द लस बम्बू, उन बांसों के झुंड को। फोलियज ऑन द ईस्टर्न साइड, फोलियज ऑन द ईस्टर्न साइड, फोलियज में जो चमक रही थी, ईस्टर्न साइड में से पूर्व दिशा में बने हुए। एंड ब्राइटनिंग ऑन द ओल्ड पाम लीफ थेस, फिर से देख लेते हैं। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कंट्री यार्ड इन हरी, वह तेजी से अपने आंगन में नीचे उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज, वह सुनहरी किरणों को देख रहा था। ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की, वह सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देख रहा था। पियर्सिंग द लस बम्बू, पियर्सिंग द लस बम्बू, पियर्सिंग में जो पार करते हुए, लस बम्बू में बांसों के झुंडों को, जो बांस के झुंडों को पार करते हुए, द लस बम्बू फॉरेस्ट में बांस के झुंडों को पार करते हुए। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्व दिशा में बने हुए, ऑन द ईस्टर्न साइड मैंने पूर्व दिशा से आ रही थी वो। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थेस, एंड ब्राइटनिंग, और जो चमक रही थी, ओल्ड पाम लीफ थेस, पुराने पाम लीफ में ताड़ के पत्तों के, थेस में छप्पर पर। देखते हैं इस लाइन को, आप ध्यान समझिएगा। ही स्टेप डाउन इनटू द कंट्री यार्ड इन ए हरी, वह तेजी से अपने आंगन में उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणों को देख रहा था। पियर्सिंग द लस बम्बू फोलियज, पियर्सिंग में जो पार करते हुए, लस बम्बू फोलियज माने बांस के झुंडों को, जो बांस के झुंडों को पार करते हुए। ऑन द ईस्टर्न साइड में पूरी दिशा से। ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थेस, वे पुराने ताड़ के पत्ते से बने हुए छप्पर के ऊपर चमक रही थी। He wished his face and hands as usual,
ही वॉश्ड, उसने धोया, हिज फेस मीन्स अपने चेहरे को, एंड हैंड्स और अपने हाथों को, एज यूजुअल हमेशा की तरह। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने अपने हाथ और उसने अपने फेस मीन्स चेहरे, उसने अपने चेहरे और अपने हाथ को हमेशा की तरह धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, पुट ऑन मीन्स वह कार्य करने लगा, ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स अपने कार्य करने वाले कपड़ों को पहनकर, एंड वाज अबाउट टू लीव, एंड यानी कि पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स अपने कारखानों में काम करने वाले कपड़ों को पहनकर, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वह अपने फैक्ट्री को जाने वाला ही था। फैक्ट्री मीन्स कार्यशाला को लीव जाने वाला था। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने कार्यशाला जाने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा। फिर से देख लेते हैं। ओ यस अरे हाँ, ओ यस अरे हाँ, तो ओ यस अरे हाँ, ही सेड उसने कहा कि ओ यस अरे हाँ, एंड गो आउट ऑफ बेड, और वह जो है बिस्तर के से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कंट्री यार्ड इन हरी, वह तेजी से आंगन की ओर आगे बढ़ा। हरी मीन्स तेजी से, स्टेप मीन्स आगे बढ़ा, कंट्री में से उससे कंट्री यार्ड में से ही स्टेप डाउन, कंट्री में आंगन होता है, कंट्री यार्ड में आंगन, तो ही स्टेप डाउन इनटू द कंट्री यार्ड इन हरी, वह तेजी से अपने आंगन में आगे बढ़ा। वॉचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की सुनहली किरणों को देख रहा था। पियर्सिंग द लस बम्बू फोलियज, जो कि मोटे बांस के पेड़ को पार करते हुए, ऑन द ईस्टर्न साइड में पूरी दिशा से, जो पूरी दिशा से मोटे बांस के झुंडों को पार करते हुए, एंड ब्राइटनिंग और चमक रही थी, द ओल्ड पाम लीफ थ्रेश, पुराने ताड़ के पत्ते के छप्पर पर, जो कि पुराने ताड़ के छप्पर पर चमक रही थी, वे जो है पूरी दिशा से आ रही थी। तो ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने हमेशा की तरह अपने चेहरे को अपने हाथों को धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, अपने कार्य करने वाले कपड़ों को उसने टांग दिया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, उसने अपने कार्य करने वाले कपड़े को जो है पुट मीन्स पहना, पुट ऑन मीन्स पहना, पुट ऑन हिज वॉशिंग क्लोथ्स वर्किंग क्लोथ्स, और अपने हमेशा कार्य करने वाले कपड़े को पहना, पुट ऑन मीन्स पहना। एंड वाज अबाउट टू लीव, और जैसे ही वह जाने वाला था, हिज फैक्ट्री मीन्स अपने कार्यशाला को, और जैसे ही वह अपने कार्यशाला को जाने वाला था, व्हेन हिज वाइफ सेड, तब तक उसकी पत्नी ने कहा। व्हेन हिज वाइफ सेड, तब तक उसकी पत्नी ने कहा। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, जिससे प्रेस करना है दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद लाभ ये होगा कि मैंने अभी तक NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12 को मैंने पढ़ा रखा है। तो सब्सक्राइब करने के बाद उन चैप्टरों के वीडियोस, और साथ में मैंने क्लास 10 की क्लास, तो ये आपके अगर छोटे भाई होंगे क्लास 10 में तो उनके लिए लाभ रहेगा कि वो NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12 को पढ़ लेंगे। इसके अलावा मैंने क्लास 12 के लिए इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 को पढ़ा दिया। 5 चैप्टर मैंने प्रोज में पढ़ा रखा है। इसके अलावा क्लास 12 की इंग्लिश के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ाया है। और इसके अलावा ये क्लास अभी चल ही रहा है, क्लास 12 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, और अभी तक मैंने इस सप्लीमेंट्री पर जितने भी अपना वीडियो या शॉर्ट स्टोरी जितने भी वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वी मीट सून।